मेरी छोटी सी बहन लोगों ने इतनी जालिम तरीके से मारा उसे। बस वो उसने अपनी मर्जी से शादी की थी तो हमने उस पर कुछ नहीं कहा। चलो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे फिर ना समझ जाते हैं, फिर इसलिए हमने उनकी बात तस्लीम कर दी। चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली इसने। तो मैं जब अपने कमरे में पहुंचा ना रूम में, तो उसको ना रस्सियों से बंधा हुआ था। वो उसके पाँव भी और हाथ भी ना पीछे बैग बंधे ही थी और गले में भी रस्सियाँ बंधी ही थी। पुलिस मेरे भाई को टॉर्चर कर रही थी, इसको जो उठा के लेके कि आपने हाथ क्यों लगाया, आपने कितने लोग थे आपके साथ। उसने यही बताया था कि सफियान नवाज और अफजल आया था, उसने मेरे साथ थोड़ी हाथापाई की है। तीनों को रख लिया, मैं सड़कों पे रोई हूँ उनकी खातिर। मेरे भाई मुझे बहन घर में थी, बहनोई को हम घर में रखते थे इसी वजह से कि वो नशा बेचता है, कि हमारे पे कल को मसला ना पड़ जाए, क्योंकि हम सादा सा लोग हैं। जेल में है, और जेल में होने के बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ परेशान हैं, हमारी 2 जानें चली गई हैं, वो बिल्कुल ईजी है। जो हालात पे उसने मेरी बहन को भी नशे पे लगा दिए, वो अपनी बहन को सेव करना चाहता था। उससे ज़्यादा का पहले का मुझे नहीं पता, पर मुझे 1 साल से पता था कि उसने नशे पे लगा दिया। और वैसे काफ़ी प्यारी थी, वो हेल्दी थी, उसका हशर बुरा हो गया था, उसकी स्किन ख़राब होती जा रही थी। लड़ता तो वो वैसे ही था, लेकिन मेरी बहन इसलिए बर्दाश्त करती थी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते कि हम 2 शख्स नहीं कायनात हारे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरवा नज़ीर और आप देख रहे हैं MDTV न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हैं कि जिसने एक इंसानी आँख को फिर से नम कर दिया। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी मजलूम माँ और बहन कि जिनकी बहन और भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और कत्ल भी किया इनके दामाद ने कि अपनी बीवी और अपने साले को। आइए जानते हैं इनसे कि ये वाक़या कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सिर्फ एक उसको हमने घर में अपने पनाह नहीं दी आने की, बस ये दुश्मनी बन गई। हमने कहा तुम अपने घर में रहो, हम पोर्टर वाले बंदे को घर पर रख नहीं सकते। तो उसने कहा नहीं, मैंने घर में आना है। बस उसकी ये कश्मकश थी। तो मैं अपनी बेटी के घर चली गई। मैंने कहा चलो ये बहन भाई घर में है, वो अपने खुशी खुशी रहते थे घर के अंदर, बहुत अच्छी खुशी खुशी बातें करती, फ़ोन पे मेरे से बात करती थी। मैं कहती चलो ठीक है। आपकी बेटी को की शादी को कितने साल हो गए थे? 9 साल हो गए हैं। 9 साल। उनकी एज क्या थी? उनकी एज उस वक़्त जब शादी हुई थी ना तो तकरीबन 16 साल थी। 16 साल की उम्र में आपने उनकी शादी इतनी जल्दी क्यों की? बस वो उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो हमने उस पर कुछ नहीं कहा। चलो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे फिर ना समझ जाते हैं, फिर इसलिए हमने उनकी बात तस्लीम कर दी। चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली इसने, चलो खुश रहे अपने घर। ये मगर खुश फिर भी नहीं रही अपने घर वो। नहीं, जब उन्होंने शादी की उन्होंने आपको कोई सिग्नल नहीं दिया उससे पहले, या कुछ बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ? नहीं, बस हमें पता नहीं चलने दिया ना। बस उन्होंने शादी, बस इसने सोचा माँ ने शादी करनी, जब शादी निकाह उन्होंने कोर्ट में आए कर लिया, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपकी जो वो बहन थी ना, तो आपको बहनों के साथ तो बातें शेयर करते हैं, आपको भी कोई पता नहीं चला कि आपकी बहन किसी से राब्ते में आई है, शादी करने वाली है? मैं मैरिड हूँ, मैं अपने घर होती हूँ, मैं अम्मी के घर कम ही आती थी। जाहिर सी बात है, सबको काम करना होता है, मैं उसमें बिजी रहती थी इसलिए कम ही आती थी, इसलिए मुझे नहीं पता। तो मैं जब अपने कमरे में पहुंचा ना रूम में, तो उसको ना रस्सियों से बंधा हुआ था। वो उसके पाँव भी और हाथ भी ना पीछे बैग बंधे ही थी और गले में भी रस्सियाँ बंधी ही थी। तो मैंने फ़ौरन उसकी रस्सियाँ खोली, तो थोड़ा सांस था उसके अंदर, तो मैंने उसको उठाया और उठा के नीचे लेके आया। तो भाई ने आपको कुछ सिग्नल्स दिए, कुछ बताया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? हाँ जी, उसने यही बताया था कि सफियान नवाज और अफजल आया था, उसने मेरे साथ थोड़ी हाथापाई की है। और जब रक्शे में लेके जा रहे थे, थोड़े सांस थे उसके अंदर, बस वही कहते सफियान आया और अफजल आया, बस इस तरह उसने मेरे से लड़ाई की। कहते कहते ना उसकी सांसें ख़त्म हो गई थी। तो मुझे ये लगा कि वो शायद बेहोश हो गया, तो हम उसको मेयो लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ना उन्होंने डेड क्लियर कर दिया था उसको। कत्ल की वजह क्या बनी असल? कत्ल की वजह यही थी कि वो जो सफियान था वो नशा बेचता था। तो हम तो सादे से लोग हैं, हम नशा पसंद नहीं करते। तो जब हमारी सिस्टर की शादी तो हमें नहीं पता था कि ये नशा बेचता है, हमें ये पता था कि ये पोल्ट्री का काम करता है, इसके दर्जी का काम है, इसने काफ़ी काम बताए थे ऐसे अपने। लेकिन तकरीबन शादी के कुछ साल बाद हमें पता लगा कि ये नशा बेचता है। तो बस इसी वजह से ना जो मोहम्मद तालिब जो जिसकी डेथ हो गई है, वो उसको इसी बात से रोका था, तूने घर में नहीं आना, तू नशा बेचता है, तू हमारी सिस्टर को तलाक दे दे। बस इसी यही बात की वजह से लड़ाई बनी है। तो बहन को घर में रख लेते? बहन घर में थी, बहनोई को हम घर में रखते थे इसी वजह से कि वो नशा बेचता है।
हमारे पे कल को मसला ना पड़ जाए, क्योंकि हम सादा सा लोग हैं। अब पुलिस ने आपका कितना साथ दिया इसमें? पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया। पुलिस मेरे भाई को टॉर्चर कर रही थी, इसको जी उठा के लेके कि आपने हाथ क्यों लगाया, आपने कितने लोग थे आपके साथ, किस तरह मारा है। मेरे पुलिस ने भाई पे वो सारा मुद्दा डाल दिया। सारी रात मेरे भाई को बहुत टॉर्चर किया, ज़मीन पे बिठाया, तीनों को उठा के लेके तीनों को रख लिया। मैं सड़कों पे रोई हूँ उनकी खातिर। मेरे भाई मुझे हम सब आपके साथ हैं। मेरे भाई ने मुझे 3 दिन बाद वापसी दी है, भाई की बॉडी तक नहीं दे रहे थे। पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया, पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुलजिम जेल में है या वो फरार है अभी तक? जेल में है, और जेल में होने के बावजूद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ परेशान हैं, हमारी 2 जानें चली गई हैं। वो बिल्कुल ईजी है, वो ईजी बिल्कुल फिर रहा, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। जब बहन की आपने डेड बॉडी उसकी लाश देखी तो आप लोगों की क्या कैफियत थी? मैं ज़मीन पे गिर गई थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। उन्होंने आके कहा कि एम्बुलेंस बुलवाओ। हमें लगा हमारे इस भाई को उन्होंने 3 दिन से पकड़ा हुआ है, शायद इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने पूछा मेरे भाई को क्या हुआ है, वो ठीक तो है? कहने होते थे एक और लाश पे ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं वहीं ज़मीन पे गिर गई हूँ। मेरी छोटी सी बहन, उन लोगों ने इतनी जालिम तरीके से मारा उसे, उसकी एक जिस्म की हड्डी नहीं छोड़ी उन्होंने। या चलो बहन की तो समझ आती है कि उसके कुछ उनके साथ बन गई, लेकिन भाई को क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि वो अपनी बहन को सेव करना चाह रहा था उस जालिम से। मेरी बहन ने कभी शिकायत नहीं लगाई कि वो जुल्म करता है, वो मारता है, वो यही कहते, उसको मम्मी ने यही समझाया हुआ था। शायद बहन इस घर में थी या बहन उस अपने घर में थी? हमारे घर आई हुई थी, 3-4 माह से हमारे पास रह रही थी। अच्छा, आप लोगों के घर में ही उसका कत्ल हुआ? आप सब लोग कहाँ थे? मैं अपने घर थी, भाई काम पे गया हुआ था, और अम्मी मेरे घर ही आई हुई थी। पीछे उन्होंने सब कुछ किया है। फासिक और शफाक इंसान ने जो मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही उसने नौजवान 2 बहन भाइयों को मौत के गाड़ उतार दिया, और इस तरह की उसकी हड्डियां टूट गई। एक माँ के दर्द और एक बहन भाइयों के दर्द को वो महसूस नहीं कर पा रहे। बहन की डेथ हुई, वो उनको क्या समझाते थे और वो उनसे कितना प्यार करते थे? जाहिर सी बात है वो भी तो बहुत लाडले थे और उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से अपने सारे बहन भाइयों को रखा था। तो क्या ऐसी वो बात वो समझाते थे कि जो उसने उसको इतनी नापसंदीदा गुजरी कि उसने उसको कत्ल कर दिया? वो यही समझाता था कि मेरी बहन को अब नहीं लेके जाओ, क्योंकि जो हालात पे उसने मेरी बहन को भी नशे पे लगा दिया, वो अपनी बहन को सेव करना चाहता था। यही उसका कसूर बन गया, इसीलिए उन्होंने मार दिया उसे। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी बहन की हिफाजत चाहिए। उस गलती का उसको यहाँ तक कि उसको उसकी जान ही ले ली इन लोगों ने। अगर अपनी बहन की हिफाजत करना इतना जुर्म है, कोई भी बहन अपनी बहन की भाई अपनी बहन की हिफाजत नहीं करेगा। कितने अरसे से उसने आपकी बहन को नशे पे लगाया हुआ था? 1 साल हो गया था, उससे ज़्यादा का पहले का मुझे नहीं पता, पर मुझे 1 साल से पता था कि उसने नशे पे लगा दिया हो वैसे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन जो है वो नशे पे लग गई है? काफ़ी प्यारी थी, वो हेल्दी थी, उसका अशर बुरा हो गया था, उसकी स्किन ख़राब होती जा रही थी, बहुत वीक हो गई थी वो। लेकिन उसको नशे पे लगाने के उसके पीछे उसका मकसद क्या था आखिर? ताकि वो उसके पास से कभी आए ना, उसको आदत डल जाएगी नशे की, तो वो नशे के बगैर नहीं रहेगी, तो वो हमारे पास कैसे आएगी। उसका मकसद ही यही था कि वो उसके साथ रुकी रहे, उसके साथ फंसी रहे, इसलिए उसने उसको नशे पे लगाया था। ना वो अपने होश में होगी और ना वो अपने लिए इंसाफ के लिए लड़ेगी। जब उसने चाहा तो उसने उसकी जान ली। ना ये दुनिया में होगी और ना ही बेटा हमारे से मांगेगी, सब बेटे की वजह से उसने मारा उसको। बच्चा छीनने के लिए नशे पे लगाया, लड़ाई बच्चे की थी जो मेन लड़ाई थी? लड़ता तो वो वैसे ही था, लेकिन मेरी बहन इसलिए बर्दाश्त करती थी कि उसका बेटा उसके पास था। वो यही कहती थी मैं अपना बेटा ले लूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अगर मैंने इसको छोड़ दिया मेरे बेटे से मुझे नहीं मिलने देगा। नाज़रीन, इससे साबित यही होता है कि शादी वो वही होती है कि जो माँ बाप की मर्ज़ी से होती है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का जो है वो बुरा नहीं चाहते, और अपनी मर्ज़ी करने का, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का अंजाम हमेशा यही होता है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि उसने लव मैरिज की अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर और वो कामयाब हुई। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे नौजवानों से कि अपने माँ बाप के कहने पर चलें और उनकी मर्ज़ी से अपनी शादियाँ करें, अपने लिए खुद मत सोचें, क्योंकि जितना अच्छा आपके लिए आपके माँ बाप सोच सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए आप खुद कभी नहीं सोच सकते, वरना आपको अंजाम भी यही होगा जो आज की दुख भरी कहानी का अंजाम। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट फरवा नज़ीर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।